Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you? Hope you all are fine. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था, इसके आंसर्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेम सम कॉमन डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बताएं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हों। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे निज़ाम की जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं वो बताएं। उनमें एक कॉमन बीमारी है डायरिया और दूसरी है कॉन्स्टिपेशन, आपको बताए गए। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। डायरिया के सिम्टम्स बताएं, व्हाट काजेज़ इट और इसकी वजूहात बताएं। डायरिया कहते हैं जिसमें लूज़ मोशन होते हैं और वॉमिटिंग होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डायरिया। इसकी डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखेंगे पेज नंबर 5 पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का हम आंसर देखेंगे। पहले इसकी सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। सिम्टम्स मतलब अलामात क्या क्या हैं। व्हेन पीपल फील एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया और एन अर्जेंट नीड टू यूज़ द लेबोरेटरी एंड पास लूज वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द डायरिया। अगर पेशेंट जो है ये डिफरेंट सिम्टम्स अगर उसको हैं, डिफरेंट अलामात उसको हैं, तो वो पर्सन जो है वो डायरिया में मुब्तला है। अब ये कौन कौन सी है। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द महसूस कर रहा है। ब्लोटिंग का मतलब होता है मरोड़, पेट में मरोड़। नोजिया मतलब मतली। और एन अर्जेंट नीड मतली कहते हैं कि दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग ना आना, सिर्फ दिल ख़राब होना। और एन अर्जेंट नीड और फौरी तौर पर बाथरूम जाने की ज़रूरत हो। वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली और जो वेस्ट मटेरियल है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में ना हो। दे में भी सफरिंग, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो डायरिया में मुब्तला है। तो अब हम देखेंगे इसके ये कॉजेज़ या रीज़न्स। तो इसके कॉजेज़ देखेंगे। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस से और पैरासाइट से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप ये लिख देंगे एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेकिंग सर्टन मेडिसन, या फिर किसी ख़ास किस्म की मेडिसन के लेने से उस मेडिसन का साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो उससे भी डायरिया हो सकता है। ये सेकंड वन बेशक आप ना करें, फर्स्ट और लास्ट वाला कर लें, ये काफ़ी है। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड व्हाट कॉजेज़ इट। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को, कब्ज़ क्या है और इसकी वजूहात क्या है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्स्टिपेशन को डिफ़ाइन करना है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज़ क्या है। व्हेन अ पर्सन हैज़ हार्ड फीसिस एंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल, जब एक पर्सन जो है सख्त किस्म का फीसिस मतलब वेस्ट मटेरियल सख्त किस्म का और उसको बॉडी से रिलीज़ करने में मुश्किल हो रही हो, ही और शी इज़ सैड टू बी सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो तो वो कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला है, ठीक है। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड, ये बहुत तकलीफ़ दह हालत होती है और इसको ज़रूरत होती है कि इसका इलाज किया जाए। तो इसकी जो वजह है, कॉजेज़ है, वो एक आप कॉज लिखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में आएगा। अ लो अमाउंट ऑफ फाइबर एंड हाई अमाउंट ऑफ फैट इन द डाइट। फ़ैट जो है वो ज़्यादा मतलब चिकनाई वाला खाना ज़्यादा खाना, और रेशे वाली फूड जो है वो कम खाना, मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल करना और ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये दो आप करेंगे, एक्सरसाइज का बहुत कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफ़ाइन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहते हैं अमल तनफ़ुस को, सांस लेने का अमल, सांस लेने के अमल को डिफ़ाइन करें। हाउ इज़ रेस्पायरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन ब्रीदिंग से किस तरह से डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा। सबसे पहले आप रेस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। रेस्पायरेशन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 7 पर मिलेगी। द प्रोसेस बाय विच द इनहेल्ड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज़ एनर्जी स्टोर्ड
विद इन फूड इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाया जाता है और वही ऑक्सीजन जो है वो सेल्स यूज़ करते हैं। सेल्स उसमें से एनर्जी को यूज़ करते हैं। एनर्जी कहाँ से यूज़ करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि फूड से लेते हैं और वही एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। फिर आप ब्रीथिंग की डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पर है द टेकिंग ऑफ एयर एंड गिविंग आउट एक्सलेशन इज़ कॉल्ड द ब्रीथिंग। मतलब ऑक्सीजन हवा को अंदर लेकर जाना इनहेलेशन कहलाता है और हवा को बाहर निकालना एक्सलेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस आर मिस्ड इफ़ यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ इंस्टीड ऑफ योर नोज़। वो कौन सा प्रोसेस है आप मिस करेंगे अगर आप नोज़ की बजाय माउथ से इनहेलेशन कर रहे हैं, माउथ के ज़रिए आप सांस ले रहे हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे पहले क्वेश्चन में से, इफ़ यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ इंस्टीड ऑफ योर नोज़ देन डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर और are also enter into your lungs because nasal hairs filter the dust particles. Breathing from the mouth missed the filtration process. तो इसमें यही कह रहा है कि अगर आप नोज़ के ज़रिए नोज़ के बजाय माउथ के ज़रिए आप अगर इनहेलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे नोज़ है उसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। जब हम हवा इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो जो हमारा नोज़ के अंदर हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में नहीं मूव करते। अगर हम माउथ के ज़रिए लेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं किया जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्ट हमारे लंग्स में चले जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो मिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। ये आपने कंप्लीट करना है टेबल, खुद आपने फाइंड आउट करके, मैंने ये फाइंड आउट किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, ये रेस्पिरेशन की डायग्राम है। आपने ये अपनी बुक से देखकर सारी डायग्राम्स को लेबल करना है। पीछे ये सारी डायग्राम्स लेबल की हुई हैं। एक ये डायग्राम है, ये पेज नंबर 8 पर मौजूद है और जो सेकंड डायग्राम है वो आपने एरोज़ के ज़रिए शो करनी है, तो ये एरोज़ बने हुए हैं, ये पेज नंबर 7 पर मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ एरोज़ एंड लेबल द गैस एक्सचेंज। आपने एरोज़ के ज़रिए से ये एल्विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया। एल्विलाई का स्ट्रक्चर आपने खुद अपनी बुक के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर इसको लेबल करना है, ठीक है, एरोज़ बनाने हैं और ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन आपने अपनी बुक से पीछे से देखकर चैप्टर में से तो इसको आपने फिल आउट करना है। ये पेज नंबर 9 पर बिल्कुल सही तरह से लेबल की गई है, तो ये आप देख सकते हैं और आपने ये यहीं से देखकर आपने अपनी एक्सरसाइज में फिल करनी है।